Rahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in the class of BS English and the subject is Computer Science. Students, आज का जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं that is the types of computer. कि हमारे पास कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, लेकिन अभी तक शायद हम यही समझते हैं कि हमारे पास तो एक ही तरह के कंप्यूटर्स होते हैं हमारे घरों में या ऑफिसेज़ के अंदर। इसके अलावा तो हम किसी कंप्यूटर को नहीं जानते कि वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और हम तो यही समझते हैं कि शायद वो कोई बड़े कंप्यूटर्स होते हैं या लैपटॉप होते हैं या टैब होते हैं, इसके अलावा इसकी कोई टाइप्स नहीं होती। लेकिन ये नॉर्मली जो हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं इनको इन तमाम चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, लेकिन जो हमारे BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर साइंस को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हुए तो इनको इतना ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो नॉर्मली स्टूडेंट हम अपने ऑफिसेज़ के अंदर या घरों के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो टैब यूज़ करते हैं, ये हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं। और हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो स्टूडेंट हमारे डिजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। डिजिट्स क्या है? 1 2 3 4 5, और हमें जो रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स डिस्प्ले करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास वॉच है, कैलकुलेटर है, हमारे डिजिटल स्कोर बोर्ड्स हैं, हमारा कंप्यूटर है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी 2 टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की। तो टोटल इसका मतलब है हमारे पास 3 टाइप्स हैं कंप्यूटर की। द फर्स्ट इज़ द एनालॉग कंप्यूटर एंड द सेकंड वन इज़ डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज़ द हाइब्रिड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जो हमारे इर्द गिर्द ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं कि इनको एनालॉग बोलते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो विदाउट डिजिट्स काम करती हैं, दीज आर कॉल्ड एनालॉग डिवाइसेस। लाइक आप देखें, अगर मैं गांव में रहता हूं या कुछ लोग गांव में रहते हैं तो आप देखें कि आजकल तो हमारे पास जो वेट करने के लिए जो मशीन्स अवेलेबल हैं वो डिजिट्स की फॉर्म में डिस्प्ले करती हैं। लेकिन जब हमारी जो मदर्स हैं वो किसी चीज़ का वेट करना होता तो हमारे घर में एक तराजू होता था जिसको ऐसे टॉप से पकड़ा जाता था, जिसके एक साइड पे वेट रखा जाता था और दूसरी साइड पे वो प्रोडक्ट जिसको आपने वेट करना है वो रखी जाती थी। तो उसको मैयर कर लिया जाता था। हालांकि हमारे पास कोई डिजिट यहाँ पे शो नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी चीज़ें मैयर्स हो रही हैं। आपके घर में अगर कोई क्लॉक है जिस पे नीडल्स हैं और वो चल रही हैं, उनके नीचे जो नंबर्स हैं वो तो हमने खुद से लिखे होते हैं। तो लेकिन उन नीडल्स की मदद से हम टाइम को मैयर कर सकते हैं। हम प्रेशर को, टेम्परेचर को विदाउट डिजिट्स मैयर कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस जो विदाउट डिजिट्स काम करती हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनकी वर्किंग हो रही है, दीज आर कॉल्ड द एनालॉग डिवाइसेस और एनालॉग कंप्यूटर्स। और अगर मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन की स्टूडेंट बात करूँ तो एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कि हमारी जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आप कह लें कि केजी के फॉर्म में है या किसी और वेट की फॉर्म में, उनको हम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको एनालॉग सिग्नल की बात करूं तो हमारा एनालॉग सिग्नल भी कुछ इस तरह होता है, वेव्स की फॉर्म में, और यहाँ पे हम इसकी फ्रिक्वेंसी और इसके एम्पलीट्यूड की मदद से इसको मैयर करते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करें तो वो कुछ हमारा इस तरह होता है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म के अंदर। ये 0 जब ये ऑफ है या इसकी पावर लो है तो ये 0 है, और जब इसकी पावर हाई है स्टूडेंट तो ये 1 है। ये हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, मींस के डिस्क्रीट वैल्यूज़ की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। तो ऐसी डिवाइसेस जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दीज आर कॉल्ड एनालॉग। तो इनसे हम क्या मैयर करते हैं, कौन सी चीज़ें? हम अपने वोल्टेज को, जैसे आप देखें कभी कभी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी करंट को मैयर करता है, तो उसके पास जो वोल्ट मीटर है उसके ऊपर नीडल्स लगी हुई हैं, वो ऊपर और नीचे जा रही हैं। आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को अगर आप देखें तो वो भी अगर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है आपका स्पीडोमीटर या जो आपकी वो नीडल है वो ऊपर जा रही है, और जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है वो नीचे आ रही है। सो वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड और टेम्परेचर, नॉर्मली इनको हम विद द हेल्प ऑफ एनालॉग कंप्यूटर और एनालॉग डिवाइसेस इनको मैयर कर सकते हैं। आर सम प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मैयर्ड।
अच्छा, इट्स आउटपुट यूजुअली डिस्प्लेड ऑन मीटर्स एंड ग्राफ्स। तो अगर हमने जो एनालॉग कंप्यूटर्स को अगर यूज़ करना है या एनालॉग डिवाइसेस को यूज़ करना है, तो इनका जो आउटपुट होगा वो हमें कैसे डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए या तो कोई मीटर हो जिसके ऊपर नीडल्स की मदद से हम उसको देख सकें, या फिर हमारे पास ग्राफ्स की फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट, आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि ग्राफ्स आपके सामने पूरे 50 ओवर्स का या 20 ओवर्स का शो होता है। हालांकि वहाँ पे डिजिट तो शो नहीं हो रहे, लेकिन आपको वो लाइंस देख के पता चल रहा होता है कि इस ओवर में स्कोर कम हुए हैं और इस ओवर में स्कोर ज़्यादा हुए हैं। जैसे ही लाइन बढ़ती जाती है स्कोर ज़्यादा होते हैं, जैसे ही लाइन कम होती है तो स्कोर कम होते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि एनालॉग जो इनपुट लेती हैं और एनालॉग की फॉर्म में हमें आउटपुट देती हैं। सो दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। और तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिफ़िकल्ट टू यूज़ एंड ऑपरेट, और यकीनन इनको ऑपरेट करना और यूज़ करना मुश्किल है क्योंकि आम कॉमन लाइफ में इनका बहुत कम यूज़ है। और अगर इनके एग्जांपल की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो हमारे पास गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, या हमारे पास घर में जो क्लॉक है जिसके ऊपर वो नीडल्स चल रही हैं, डिजिट्स शो नहीं हो रहे, तो वो इसकी एक एग्जांपल है। या अगर आप थर्मामीटर की बात करें, डॉक्टर हमारा टेम्परेचर चेक करता है तो देखें उस पर डिजिट शो नहीं होते। वो जैसे ही हम उसको मुंह में रखते हैं थर्मामीटर को, तो वो उसके ऊपर जो उसका वो मेजरमेंट है, वो जो पारा है, अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो दीज आर कॉल्ड द एनालॉग कंप्यूटर्स। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो ऐसी तमाम डिवाइसेस स्टूडेंट जो हमारे डाटा को डिजिट्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करती हैं और हमें इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आंसर देती हैं। जैसे नॉर्मली जो हमारे कैलकुलेटर्स हैं, हमारी जो डिजिटल वॉच हैं जिनके ऊपर डिजिट्स की फॉर्म में हमें टाइम नज़र आ रहा होता है, या हमारे डिजिटल स्कोर बोर्ड हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट्स। बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारी स्टूडेंट, और इसको हम डिजिटल डिवाइस भी कह सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, और इसके इनसाइड हमारे डिजिटल सर्किट्स लगे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दैट आर द कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सर्किट्स, और इनके अंदर हम डिफरेंट गेट्स को यूज़ करते हैं। एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है। स्टूडेंट्स, आपने कुछ क्लासेस के अंदर अपने 9-10 के अंदर अगर फिज़िक्स को स्टडी किया है तो यकीनन आपने इन गेट्स के बारे में स्टडी किया होगा कि एंड गेट क्या काम परफॉर्म करता है, और गेट और नॉट गेट। तो बेसिकली हमारा जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, और इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन विद डिस्क्रीट वैल्यू 0 and 1। और हमारी ये जो डिवाइसेस हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर कॉल्ड द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और जब आप डिफरेंट नंबर्स को चेक करते हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, तो इस तरह के स्टूडेंट जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो दीज आर कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेशंस। तो हमारे डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं। द रिजल्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट। यकीनन स्टूडेंट जो आप देखें नीडल्स की मदद से या थर्मामीटर है या हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर है, उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं हो सकती जितनी एक्यूरेसी आपकी डिजिट्स की फॉर्म में हो सकती है। वो तो पॉइंट्स में भी आपको वैल्यू शो करेगा, लेकिन जो आपके एनालॉग डिवाइसेस हैं या एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो पॉइंट्स में तो यकीनन हमें वैल्यूज शो नहीं करेंगे, हम उनको देख के अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो यकीनन जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो मोर एक्यूरेट है हमारी। नाउअडेज डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ हमारे ऑफिसेज के अंदर, घरों के अंदर स्टूडेंट जितने भी कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं दीज आर कॉल्ड द डिजिटल कंप्यूटर्स। हमारी डिजिटल वॉच हैं, हमारे स्कोर बोर्ड्स हैं, हमारी जो इसके अलावा कैलकुलेटर्स हैं, ऑल ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। जी, हमारे पास जो थर्ड टाइप है स्टूडेंट वो दैट इज़ द हाइब्रिड। तो इसके नाम से ही हमें फील हो रहा है कि ऐसी डिवाइस जिसमें दोनों क्वालिटीज़ हैं, एनालॉग की भी और डिजिटल की भी। ये हमारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग भी एक्सेप्ट कर सकती है ये डिवाइस, और उसको डिजिट में कन्वर्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ
डिजिट्स में भी जो हमारा डाटा है उसको एक्सेप्ट कर सकती है और उसको इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग कन्वर्ट कर सकती है। और ऐसी ये जो हमारी डिवाइसेस हैं ये नॉर्मली हमें हॉस्पिटल्स के अंदर, लैब्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर या हमारी इंडस्ट्री के अंदर इनकी हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं कि हमारी जो हार्ट बीट है स्टूडेंट वो डिजिट्स की फॉर्म में नहीं है, वो एनालॉग की फॉर्म में। हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा पल्स रेट है, ये एनालॉग की फॉर्म है। लेकिन अगर आप देखें तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो हमारी मशीन्स लगी होती हैं वो हमारी हार्ट बीट, हमारा पल्स रेट, हमारा ब्लड प्रेशर वो एनालॉग की फॉर्म में उसको मेजर करके डिजिट्स की फॉर्म में हमें डिस्प्ले दे रही हैं। दोनों काम कर रही हैं कि हमारे डाटा को एनालॉग की फॉर्म में एक्सेप्ट कर रही हैं और हमें आंसर डिजिट्स में दे रही हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं, दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड द हाइब्रिड डिवाइसेस आर कंप्यूटर्स। Hybrid computer is a combination of analog and digital. It can accept data in analog and digital. These computers used in medical labs, hospitals and industry. तो नॉर्मली इसके एग्जांपल में पेशेंट जो हार्ट बीट है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, रीड एनालॉग एंड डिस्प्ले इन द डिजिटल फॉर्म। आप नॉर्मली मूवीज़ के अंदर, ड्रामाज के अंदर या खुद से फिज़िकली अगर किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का पता करने जाते हैं, उसकी अयादत के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे आप देखते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस उसको लगी होती हैं। तो वो उसका जो भी डाटा है, पल्स रेट है, हार्ट बीट है उसको डिजिटल फॉर्म में शो कर रही होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं हमारे कंप्यूटर्स की। उसमें एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और कॉमन लाइफ के अंदर हम कौन सी फॉर्म को यूज़ करते हैं? दिस इज़ कॉल्ड द डिजिटल कंप्यूटर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हमारे पास इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। जैसे नॉर्मली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं हमारे ऑफिस के अंदर, घरों के अंदर, या लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, या टैब्स हैं, या इससे बड़े जो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स हैं हेड ऑफिस के अंदर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मोर पावरफुल या सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।